अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही अमरीकी इंतखाबात खत्म हुए वैसे ही पाकिस्तान से एक खबर ऐसे सामने आ गई कि जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कर ली है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दुरुज़बा 5 की जो जंगी मशकें हैं उनके लिए रूस का जो स्पेशल फौजी दस्ता है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान के अंदर ये मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। नाज़रीन, ये मशकें किस तरह पूरी दुनिया को पाकिस्तान की जो ताकत है उसका अंदाज़ा लगाने का पैगाम देती हैं, इन मशकों से किस तरह पाकिस्तान की ताकत पूरी दुनिया के ऊपर शो होती है या जाहिर होती है, और इन मशकों का मकसद क्या होता है, रूस के साथ ये जो मशकें चल रही हैं इनसे पाकिस्तान को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन मशकों से सबसे ज्यादा जो मसला है वो भारत को है, तो भारत को क्यों है, और अमेरिका को इससे मसला है तो अमेरिका को इससे क्यों है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये जो मशकें हो रही हैं ये 2016 में और 2018 में, इससे पहले पाकिस्तान में हो चुकी है और अब 2020 में पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन 2019 और 2017 में यही मशकें रूस के अंदर हुई थी और पाक फौज के जो दस्ते थे, स्पेशल दस्ते थे, आम दस्ते नहीं नाज़रीन, स्पेशल दस्ते, जो फौजी स्पेशल दस्ते होते वो गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया था। अब ये जो रूस का स्पेशल फौजी दस्ता पाकिस्तान आया है और ये जो 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकें होंगी, इन मशकों के अंदर चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि रूस की फौज जो है उसके पास कितने जदीद हथियार हैं, या वो जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ जो कैटेगरीज होती हैं फौज की, उन कैटेगरीज के अंदर वो पाकिस्तानी अफवाज से कितनी आगे हैं, कितनी पीछे हैं। अगर पीछे हैं तो उनको आगे आने के लिए पाकिस्तानी फौज जो वो गाइड करेगी कि आप आगे कैसे आ सकते हैं। अगर वो आगे हैं पाकिस्तानी अफवाज से तो फिर रूसी फौजी जो हैं वो पाकिस्तानी अफवाज को बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी खामी है और वो किस तरह दूर हो सकती है। इसी तरह अपना जो असला है, रूस का असला है, पाकिस्तान का असला है, इन दोनों ममालिक के जो असले हैं उनको भी चेक किया जाएगा, उनको भी टेस्ट किया जाएगा और पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सा असला है। अब नाज़रीन, रूस एक ऐसा मुल्क है कि जो किसी जमाने में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ी चाल चली और बिल आखिर रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद अमेरिका जो है वो सुपर पावर बना और अब चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर सुपर पावर बनने की दौड़ में खड़ा है। और इसी दौरान जो रूस है उसने मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ मिलाकर अपना जो सुपर पावर, जो उसकी सुपर पावर थी, वो एक बार फिर सबसे ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए उसने पाकिस्तान के साथ, मलेशिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। तुर्की के साथ भी उसकी कोशिश है कि ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाए, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो अहमियत है वो खित्ते के अंदर, खुसूसन पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब आप ये देखेंगे इन मशकों के बाद जो भारत है, भारत की नींदें हराम हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने भारत के अंदर खरबों डॉलर इन्वेस्ट किए थे कि भारत को इस पूरे खित्ते का चौधरी बना दिया जाए, भारत की यहां पर धाक बिठा दीजिए, भारत को सबसे ज्यादा ताकत दे दी जाए इस खित्ते के अंदर, क्योंकि अमेरिका इतनी दूर से बैठकर कंट्रोल इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितनी अच्छे तरीके से भारत इसी खित्ते में रहते हुए हालात को देख सकते हैं। मगर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि चीन ने भारत के जितने भी करीबी ममालिक थे जिनके अंदर भारत का जो होल्ड था उस होल्ड को तोड़ दिया, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ईरान हो, कोई और मुल्क हो। अमेरिका का जितना भी पैसा लगा हुआ था भारत के ऊपर, भारत ने आगे जितना भी पैसा मुस्लिम ममालिक में लगाया हुआ था, वो सब चीन ने उस सब का बेड़ा गर्क कर दिया और उन सब ममालिक को अपने साथ मिला लिया जो एक तवील अरसे से भारत के नीचे थे या भारत से खौफजदा थे या भारत के दबाव में हुआ करते थे। इन ममालिक के अंदर भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका भी दिन रात यही काम होता था कि इन ममालिक को किसी न किसी तरह भारत की सपोर्ट के लिए मजबूर किया जाए, इसे दबाव डाला जाए। लेकिन चीन ने ऐसा काम किया कि ये सब ममालिक अब चीन के साथ चले गए और भारत अकेला हो गया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ कि अमेरिका ने इस खित्ते में जो अपनी चौधराहट कायम करनी थी वो करने में नाकाम हो गया। दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा, तुर्की और रूस ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा और पाकिस्तान को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान जिस तरह मजबूत होता जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की जो दफाई ताकत है वो ज्यादा होती चली जाएगी, वैसे ही अमेरिका और जो भारत है इनकी नाकामी सामने आती चली जाएगी। अब ये जो मशकें शुरू हुई हैं, आने वाले वक्त में ये मशकें मजीद भी होंगी और दूसरे ममालिक जो है वो भी इन मशकों में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और पाकिस्तान को सपोर्ट होगी तुर्की की, चीन की और उसके साथ साथ रूस की। और पाकिस्तान किसी के लिए भी तबाह करना ना आसान होगा, ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना आसान होगा और ना ही पाकिस्तान को खत्म करना किसी के बस की बात रहेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब वो वक्त देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सफ में खड़ा होने में जरूर कामयाब हो जाएगा।